सरकार ने इतना प्रयागराज व्यवस्था। महाकुंभ है, इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता है धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म सम्राष्ट भारतांतर भारत एकता की ओर। हमारी संस्कृतियां, ये भव्य कुंभ है, ये महाकुंभ है। कुंभ में आए, अपने धर्म को बचाएं और अपने श्री माँ गंगे उनके चरणों में जलोदक में स्नान करें और अपने भाग्य को पूर्ण करें। सतीर्थराज प्रयाग है, सभी तीर्थों का राजा। एक्सपीरियंस है कि मैं पहले 12 साल पहले भी एक कुंभ में आया था, अर्ध कुंभ में भी आया था और महाकुंभ में भी आया, और इस बार इतना अच्छा सहयोग लगा कि 144 साल के बाद मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तीसरी बार मैं कुंभ में आया हूँ। आप मूल रूप से कहाँ के रहने मैं वाले? उज्जैन महाकाल से हूँ। उज्जैन महाकाल के मैंने 3 कुंभ करे हैं 12-12 साल। अरे वाह, बहुत आपका हाँ, अच्छा सौभाग्य। जब बच्चा मैं छोटा था तब से हम थे, तो मम्मी पापा हमें हमारे कुंभ में ले प्रमुख जाते थे। अखाड़ों में से पूरा सेक्टर 19 में ही है लगा हुआ है। तो हमारे दर्शकों, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे भव्य अलौकिक शक्तियां देखना चाहते हैं, नग्या सन्यासी बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, तो सेक्टर 19 में आइए और आप लोग बाबा का दर्शन कीजिए। और दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा, आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो नगा सन्यासी बाबा का आप लोग जो आशीर्वाद लेंगे वो बिल्कुल फलित हो। नमो नारायण, हर हर महादेव। बाबा जी, एक और सवाल आपसे है कि ये जो महाकुंभ का जो मेला है, जो भव्य महाकुंभ लगा हुआ है, और ये जो 19 सेक्टर है, इसमें एक से एक बढ़ के अलौकिक शक्तियां दिखाई दे रही है। यहाँ क्योंकि शक्तियाँ इसलिए दिखाई दे रही है, यहाँ एक एक से बड़े बड़े सन्यासी महामंडलेश्वर, यहाँ जितने भी हैं, यहाँ केवल अखाड़े हैं जी हाँ। हर एक सेक्टरों पर एक एक आपको छवियां, एक एक दिव्यता, एक एक तेज आपको दिखेगी, क्योंकि ये महाकुंभ है। इसी में हमारे महाराज जी के श्लोक कहा करते हैं, तीर्थावलिया शतुकंठ भागे दानावली वल्लकति बाद मूले व्रतावली दक्षिण पाद मूले सतीर्थराजो जयति प्रयाग। ये तीर्थराज प्रयाग की धरा है, यहाँ सभी तीर्थों का राजा प्रयाग कहा गया। राधे राधे, मैं रोहित मिश्र और आप देख रहे हैं सामाजिक दर्शन लाइव टीवी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे महाप्रयागराज में आते हैं और ये महाकुंभ है जो 2025 में लगा हुआ है, तो इसमें भारत के प्रमुख अखाड़ों में से एक अखाड़ा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी जी महाराज का है। इसमें इस सेक्टर 19 में ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये देख सकते हैं, इसमें मुख्य गेट जो है वो स्वास्तिक है, स्वास्तिक द्वार लिखा है। आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाए कि जो स्वास्तिक द्वार है ये 19 नंबर सेक्टर है। और सबसे मुख्य विशेषता इसका ये है कि यहाँ पर इसी सेक्टर में एक से बढ़कर एक नागा सन्यासी बाबा अपना आसन जमाए हुए हैं। और यही नहीं, तकरीबन 15 लाख सन्यासी, नागा सन्यासी बाबा महाकुंभ में आने वाले हैं। तो चलिए और चलते हैं और दिखाने का प्रयास भी करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। तो इसी बीच हमारे साथ एक बाबा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस महाकुंभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? पंडित कीर्तिमान तिवारी आचार्य। और कहाँ के रहने वाले हैं? अलोपी विभाग। अलौकिक विभाग जी। तो महाराज जी, ये बताइए कि जो महाकुंभ लगा हुआ है, ये कितने वर्षों के बाद लगा हुआ ये है? 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है जी हाँ। ये भव्य महाकुंभ है, इसमें हमारे अखंड अखंड प्रकार से, नाना प्रकार से सभी देशों विदेशों से संतजन भक्तगण सब यहाँ आएंगे, माँ गंगे के चरणों में, उनके रज में स्नान करेंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को सफल और धन्य बनाएंगे। सतीर्थराजो जयति प्रयाग। इस प्रयागराज धरा पर आए हुए सभी संतगण भक्तगण जो यहाँ प्रयागराज में आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीने का लगातार पुण्यांतर जो भी तिथियां हैं, सभी तिथियों पर स्नान करते हैं, अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं। एवं मकर संक्रांति से दिन वही माघांतर माघ पूर्णांतर पूर्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हाँ, सीता सीतेह तरंग चामरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्नके नीलात पत्रम मटये साक्षात सतीर्थराजो प्रयति प्रयाग। आज हमारे अखाड़ों की, सभी अखाड़ों की नगर पेशियां निकल रही हैं, नगर प्रवेश हो रहा है। सब बड़े बड़े अखांतर, बड़े बड़े संत मंडलेश्वर सब हमारे तीर्थराज प्रयाग में आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं। नमो नारायण, हर हर महादेव। बाबा जी, आप किस अखाड़े से? हम श्री भारती तीर्थ प्रयागराज चतुर्धाम वेद भवन सिंगेरी मठ अलोपी विभाग प्रयागराज। अच्छा, बिल्कुल। राधे राधे महाराज। राधे राधे, नमो बाबा जी, नारायण। एक बात बताइए, ये जो महाकुंभ है, इसमें हमारे नागा सन्यासी बाबा आ रहे हैं, ये तकरीबन कितने आने की संभावना है? इसमें अखंड, इनकी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं? कोई संख्या नहीं, गणना नहीं है। सन्यासी अनंत हैं, सन्यासी तो उनकी कोई बता। यहाँ तक महाराज जी हमारे बड़े बड़े अखाड़े हैं, 14 13 अखाड़े थे, 14 अखाड़े हो गए, एक अखाड़ा बढ़ गया। वो कौन सा अखाड़ा बढ़ गया महाराज? वो एक अखाड़ा बन गया जूनांतर अखाड़ा, नरवाणी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, सभी ऐसे निर्वाणते बहुत अखाड़े हैं। तो हमारे पूरे अखाड़े बढ़ गए। तो सभी अखाड़ों में लाखों करोड़ों सन्यासी
नागाएं संत सब आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं यहाँ। 1 महीने लगातार कुंभांतर कुंभ कर रहे हैं। हाँ, हर एक सेक्टरों पर एक एक आपको छवियां, एक एक दिव्यता, एक एक तेज आपको दिखेगी, क्योंकि ये महाकुंभ है। हाँ, सभी संतों का जब सम्मेलन होता है, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों का जब संग मिलता है, संतों के शरणों में बैठने का जब अवसर प्राप्त होता है, तो बड़ा ही सौभाग्य हम लोग का जब उदय प्राप्त होता है, तब जाके संतों के बीच में बैठने का एवं उनके चरणों का आशीर्वाद होता है। हर हर महादेव, नमो नारायण, हर हर महादेव। जी, ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, ये कितने वर्षों के अंतराल पे लगा है? ये देखिए 12 वर्षों के अंतराल, हाँ। ये भव्य 12 सालों के बाद महाकुंभ लग रहा है। इसका नाम ही है महाकुंभ, कुंभांतर महाकुंभ। इसमें अनंत साधु संत, नागा सन्यासी, अखाड़े और बड़े बड़े श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे। और मकर संक्रांति के दिन से माघ प्रारंभ हो रहा है। उसी के दिन से अभी तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी छवियां निकली थी। हमारे अखाड़े बिल्कुल निकल रहे हैं, लगातार अखाड़े निकल रहे हैं। अखाड़े में अभी से हमारे संत यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने लगे हैं। और यहाँ बड़ी संतों की सबसे अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है। कोई भी उनको कष्ट न हो, यहाँ अच्छे से संतों का, हमारे योगी साहब सीएम जी भी हैं, 3-4 बार 5 बार यहाँ आ चुके, वो भी यहाँ की सुविधा को देख रहे हैं। हाँ, महाराज तो जी, एक और सवाल है कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया यहाँ पर तकरीबन 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल, अनुमान लगाया जा रहा है बिल्कुल। उससे ज्यादा भी हो सकता उससे है। ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं, ज्यादा ही सोचिए, ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता उतना हमारे जो सरकार है वो तैयारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप तो देख रहे हैं इतनी व्यवस्थाएं हैं। अखाड़ों में संत महात्मा की कुटिया इतनी बन गई है कि परिपूर्णता भोग नहीं हो पा रही है। कम अभी जितने आए हैं उतने में भी पूरी कुटिया भी 10-20 कुटिया ऐसे ही खाली पड़ी है। इतना हमारी व्यवस्था किया गया। तो इसलिए हम लोग प्रयाग को छोड़कर, और उसमें प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसलिए यहाँ दूर दराज से जाए हुए संतगण सब यहाँ निवास कर रहे हैं। हर हर महादेव, नमो नारायण। चलते हैं महाराज जी के श्री नमो नारायण। नारायण। आप ये जो देख रहे हैं कि महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, और यहाँ पर अनेक साधु संत, अनेक अलौकिक शक्तियां दिखाई दे रही है, मालूम भी पड़ रही है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो महात्मा संत लोग हैं, हाँ। ये भगवान का अवतार होता है, अवतार रूप माने जाते हैं। भगवान का अवतार है, भगवान का ही रूप है। हाँ। ये हमें मार्गदर्शन करते हैं। इनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को कैसे संचार करना होता है, कैसे उद्धार करना होता है, कैसे ध्यान लगाना, कैसे क्या पूजा पाठ करना, वो सारे संत लोग, कथा होती है, भागवत होती है। यहाँ भी आप सुबह देखोगे तो भगवान जी का पाठ होगा, सब होगा, तो सब चलता रहेगा। प्रयागराज में ऐसा चलता रहता है। और मेरा आपका क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश नाम है। अच्छा राजेश। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सहयोग मिला है कि हम जो दर्शन कर रहे हैं, बाबा इतने अच्छे बड़े बड़े संतों के दर्शन हो रहे हैं। और प्रयाग के राजा हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ संगम में डुबकी लगाने से ही 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप प्रयाग में अगर आपने प्रवेश कर लिया तो आपका सारा काम हो गया। अगर नहीं हुआ, आपने डुबकी लगा ली, तो आपका जीवन धन्य हो गया। आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? नहीं। क्यों? है ही नहीं। बाबा लोग तो बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं नहीं, किसने बोलता? कोई बाबा नहीं बोलता। नहीं, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अपने कर्म पे विश्वास करो, कर्म करो, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। आप भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अभी नागा सन्यासी नहीं, वो तो जो बोला हो तो गलत बोला है, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। महाराज जी आप एक बात बताइए, भूत प्रेत होते हैं क्या? नहीं, भूत प्रेत नहीं होते। हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं अपने कर्म पे विश्वास करो, कर्मरेवाधिकारस्य। भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान पे पूजा करें, उनका आराधना करें और कर्म पे विश्वास रखें। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, अगर लोग हमारे श्रद्धालु जहाँ से अगर अदर स्टेट से आते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पर की गई है? यहाँ पर सब जगह चाहे जहाँ जाएं, उनको हर जगह पंडाल, भोजन, पानी, आवास, सारी सुविधाएं दी जा रही है। हमारे श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी एवं श्री योगी आदित्यनाथ जी, सारी सुविधा उन्होंने अपने तीर्थराज प्रयाग को बदला नहीं, बदल दिया। और अब आने वाले में बनारस को भी बदल दिया। और आप देख सकते हैं रामलला मंदिर में अयोध्या धाम को भी उन्होंने बदल दिया और वृंदावन को भी बदल दिया। उसी प्रकार हमारे तीर्थराज प्रयाग को भी उन्होंने बदल दिया। ये तीर्थराज नहीं, ये तीर्थराज जयति प्रयागः। तीर्थराज नांतर यहाँ 33 करोड़ देवी देवता, यहाँ सब श्रद्धालु यहाँ संगम में स्नान करने से सर्व जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए सतीर्थराजो जयति प्रयाग, नमो नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी, ये धर्म पे जो हमारे हिंदू धर्म पे संकट मंडरा रहा है, लोग बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पे? देखिए, संकट नहीं मंडरा रहा है। ऐसी बात है कि
देखिए, पाँचों उँगली बराबर नहीं है, कोई ऊँचा है, कोई नीचा है। मुँह किसी का बंद आप नहीं कर सकते। मुँह किसी का बंद नहीं हो सकता। कोई धर्म पर चल रहा है, कोई बेधर्म पे चल रहा है, तो हम लोग पूर्णतः यही प्रयास कर रहे हैं कि जो बेधर्म पे चल रहा है उसको धर्म पे लाया जा रहा है, लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यहाँ अखंड भारतांतर यहाँ अखंड कुंभों का प्रयाग किया गया है। इसीलिए प्रयाग संत सम्मेलन किया जाता है, संतों का दर्शन, पेशियाँ निकाली जाती हैं, हर एक अखाड़े की पेशियाँ निकाली जाती हैं कि ये सब देखकर हिंदू और जो अलग कास्ट के लोग हैं, अलग कास्टों में बँट रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, अलग धर्मों को लेकर चल रहे हैं, वो हमारे धर्म पे आएँ। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। तो उन बाबा में से और एक बुजुर्ग बाबा मिले हैं, वो भी हम बोले कि हम कुछ बताना चाहते हैं धर्म के बारे में। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम क्या हुआ? दीपेन गिरी महाराज जी। आप किस अखाड़े से हैं? निरंजनी अखाड़ा, पंचायत निरंजनी अखाड़ा। आप भी सन्यासी हैं? महापुरुष में हूँ, अभी सन्यास बनना है, अभी महापुरुष में हूँ। अच्छा, कितने दिनों के बाद, मतलब कितने सालों के बाद आप भी सन्यास ग्रहण कर लेंगे? 2004 से लेकर अब तक ही हूँ। अभी आप सन्यासी में हैं? ब्रह्मचारी में हूँ। ब्रह्मचार्य में है। वो ये कब तक आप सन्यास ग्रहण, मतलब नागा साधु बाबा सन्यासी बनना चाहते? अब निरंजनी अखाड़े में जो भगवान की वो होगा तभी बन सकता हूँ। हाय गुरु महाराज जी की दया होगी तो हो जाएगा इस बार। जी हो जाएगा। ओके। और सुन, एक बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। हम मुख्यमंत्री योगी जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमें जो है हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, ना छत है ना कुछ है, तो उनको जो गरीबों को एक सरकार की तरफ से मकान मिल रहा है, तो हमको भी एक छोटा सा मठ देने की कृपा करें जिससे हमारा बुढ़ापा कट सके। जिला अलीगढ़ में कहीं भी छोटा मोटा मठ देने की कृपा करें जिससे अपनी आजीवन सेवा कर सकता हूँ। तो ये निर्मल हृदय से जो वाक्य निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर हमारी आवाज अगर हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी के पास अगर जा रही है, अगर किसी के माध्यम से पहुंच भी रही है, तो ऐसे बाबाओं को, ऐसे जो हमारे जो सन्यासी बाबा हैं, जो ब्रह्मचर्य बाबा हैं, जो अपने बुढ़ापे का सहारा खोज रहे हैं, सहारा, हाँ, रहने के लिए, आजीवन रहने के लिए। अखाड़ा से कुछ नहीं हो रहा है बाबा? अखाड़े सब हो रहा है, रहने को सब मिल रहा है, लेकिन हम अपना भगवान का वो करना चाहता हूँ। अच्छा, अकेले रह के अलग कीर्तन भजन करना चाहता हूँ। हाँ, छोटा हाँ, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पंचायती। तो देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ही प्रमुख स्थलों में से एक स्थल है 19 सेक्टर। इसमें से अनेक और एक से बढ़कर एक सन्यासी बाबा हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।